हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AKS नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी इंजेक्शन। जो हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं, जो हमारे सीखने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन बताने, मेडिसिन बताने जा रहे हैं। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। जितने भी हमारे भाई लोग नर्सिंग एंड फार्मा डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, सभी लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस वीडियो को। वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए चलते हैं, हम अपने वीडियो की तरफ बैक करते हैं। इंजेक्शन फॉर पेन फीवर, इंजेक्शन फॉर द एब्डोमिनल पेन, एंटी एमेटिक इंजेक्शन, इंजेक्शन फॉर द गैस्ट्राइटिस, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन। इतने सारे इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे हम। पहले बात करते हैं इंजेक्शन फॉर पेन फीवर कि दर्द और बुखार के लिए इंजेक्शन की कौन सी यूज़ करते हैं। जैसे कि बात करते हैं पहले हम डाइक्लोफेनक इंजेक्शन किस लिए यूज़ करते हैं। टू जेनेरिक नेम होते हैं, टू इसके जेनेरिक नाम होते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं डाइक्लोफेनक एंड डाइक्लोफेनक पोटेशियम। एक सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, 1 ml 75 mg होता है, 1 ml 3 ml 25 ml होता है। ओके, ब्रांड नेम क्या है, डायनापार, वोवर्नन, 1 ml डोपक, IM। इसको IM ही यूज़ करते हैं। जो हमारी डाइक्लो की इंजेक्शन होती है इसको ओनली IM यूज़ करते हैं, ना कि इसको हम IV यूज़ करते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। डाइक्लो इंजेक्शन जो होता है हमारा, वो इसको हम डायरेक्ट IM ही लगाते हैं, ना कि IV लगाते हैं। इस बात को ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा। ओनली फॉर पेन एंड द फीवर के लिए भी, फीवर के लिए कम, बट डाइक्लो पेन के लिए ज़्यादा ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं इसका यूजेस क्या क्या करते हैं। माइल्ड फीवर में यूज करते हैं, मसल्स पेन में यूज करते हैं, डेंटल पेन में, ईयर पेन में एंड हेडेक में, पीठ में दर्द, माइग्रेन में दर्द, शरीर में दर्द, सिमनोरिया दर्द, रोमेटाइड अर्थराइटिस दर्द एंड हड्डी के फ्रैक्चर के दर्द। इतने सारे दर्द हैं, तो इस डाइक्लोफेन को इंजेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है, जो इसको हम अदर नेम से डायनापार भी इंजेक्शन बोलते हैं। ये एक बेसिक मेडिसिन है जो कोई भी कहीं भी यूज़ कर सकता है। जो हमारे नॉर्मल जो नर्सिंग स्टाफ हैं उसको भी यूज़ करते हैं, बिना डॉक्टर के एडवाइस के भी लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम इसको इंजेक्शन को IM लगा सकते हैं, वो भी 3 ml इंजेक्शन 3 ml डिस्पोजल से ही लगाएं, ना कि 10 ml 5 ml के डिस्पोजल फिर से भी लगा सकते हैं। ओनली फॉर 1 यूज डिस्पोजल यूज पे लिखा रहता है कि ओनली फॉर 1 यूज, तो एक पेशेंट को एक बार में ही लगाना है, ना कि वही इंजेक्शन को IM लगाने के बाद फिर किसी और पेशेंट को लगा दे। ऐसा गलती कभी ना करें, इससे इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया कि बहुत ही बेहतरीन ये मेडिसिन है, इंजेक्शन है, कि बहुत ही फ़ायदेमंद इंजेक्शन जो हर जगह यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, जैसे साइड इफ़ेक्ट इसका यही है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, दर्द, ललमिया, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन होना। जैसे कि हमने बताया कि अगर आप किसी और पेशेंट को अगर IM इंजेक्शन उसी डिस्पोजल से दिए, फिर उसी डिस्पोजल से किसी और को दे सकते हैं, इन्फेक्शन के फैलने की ज़्यादा चांस होती है। तो हमें ओनली फॉर 1 यूज डिस्पोजल पर लिखा है, तो हमें एक पेशेंट को एक बार में ही इंजेक्शन लगाएं, ना कि दूसरे पेशेंट को कभी लगाएं। इसके साइड इफेक्ट में जैसे में बात किया गया है, पेन होगा, दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, रेडनेस आ जाएंगी, स्वेलिंग भी आ जाएंगी, और इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस होगी, स्वेलिंग हो जाएंगे, एकदम टाइटनेस हो जाएंगे, पत्थर की तरह जैसे एकदम टाइट हो जाएंगे, कड़क बोलते हैं जिसे। एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज भी बन सकते हैं, डायरिया दस्त की भी समस्या आ सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग। इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोजेस। 75 mg 1 ml जिसे बोलते हैं। एडल्ट एंड 40 kg चाइल्ड है 25 mg बोलते हैं, तो 1 ml। इंट्रावेनस IV भी दे सकते हैं, और इंट्रा मस्कुलर मतलब IV एंड IM दोनों दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये इंजेक्शन है, जो कि आपको हर काम में यूज आते हैं। ओनली पेन में, पेन के रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत है तो आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, IV एंड IM। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसका हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन।
टेकिंग NSAID मेडिसिन, प्रेग्नेंट वोमेन को नहीं लगाना है, पेप्टिक अल्सर है तब भी नहीं लगाना है, लीवर डिजीज कंडीशन तब भी लगाना नहीं है, एंड किडनी डिजीज है तब भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देख रहे हैं जैसे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं पैरासीटामोल इंजेक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PCM। PCM की बात करते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PCM बोलते हैं, पैरासीटामोल। इसका जो स्ट्रेंथ है 550 mg/ml, 150 mg/ml, ampoule 2 ml, 3 ml as the IM, while 10 ml and as IM. Drip 100 ml, 100 ml contain 1 gram PCM as IV। अगर देखते बात करते हैं, अगर ड्रिप में आता है तो 100 ml आता है PCM, एंड वायल में आता है तो 10 ml का आता है, एंड 10 mg का भी आता है, 2 ml का भी आता है, 3 ml का भी आता है। जो IM लगाते हैं उसके लिए हम 3 ml 2 ml का भी आ जाता है, पैरासीटामोल जिससे बात करते हैं। ड्रिप की 100 ml जैसे आपके बात कर रहा है। किसी पेशेंट को अगर ज़्यादा फीवर है, 100 पार है, 99 भी हो सकता है, 99.5 या 99 फ़ारेनहाइट, या फिर 104 है, तो इसको पहली बात है स्पंजिंग करना है बॉडी को। क्या स्पंजिंग का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं स्पंजिंग क्या होता है। स्पंजिंग यही होता है कि अगर पेशेंट को ज़्यादा 105, 104, 103 फीवर है कंटिन्यू, अगर 2 से 4 घंटे 10 घंटे से कंटिन्यू अगर फीवर नहीं उतर रहा है, डोलो देने से, इंजेक्शन ड्रिप देने से नहीं उतर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, स्पंजिंग करना चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी, जितना ठंडा हो सके, बर्फ़ आइस पैक में पानी में डाल के कॉटन के थ्रू उसको क्या करना है, बॉडी को पूरा स्वीट करना है, मतलब अच्छे से पूरा का भिगोना है, अच्छे से पूरा कॉटन से स्पंजिंग करना है पूरा जगह जगह पे, ताकि वो फीवर जल्दी से जल्दी उतर जाए। इसका यूजेज देखते हैं। एंटीपायरेटिक रिड्यूस ऑफ फीवर, मतलब एंटीपायरेटिक जो है ये फीवर को कम करने के लिए करता है। एनाल्जेसिक रिलीव मॉडरेट टू माइल्ड पेन, बात करते हैं एनाल्जेसिक्स माध्यम से हल्के में दर्द है राहत देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी व्हेन यूज इन द लो डोज, एंटी इन्फ्लामेटरी जब कम खुराक में उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। अगर मीडियम में बात करते हैं तो एनाल्जेसिक, अगर एंटीपायरेटिक तो हाई रेडिक, मतलब ज़्यादा हो जाना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसका डोजेज। न्यू बॉर्न है तो 0 से 2 मंथ है तो बिलो 10 kg, 7.5 kg इन्फ्यूजन में चला सकते हैं। इन्फेंट 2 मंथ है तो 1 ईयर, टोल्डर 1 ईयर से 4 ईयर, चिल्ड्रेन 4 से 10 11 ईयर अबाउट 10 kg बिलो 33 kg 15 mg लगा सकते हैं। एडोलसेंट 12 से 18 ईयर्स अबाउट 33 kg बिलो 50 kg 15 kg mg पर kg। अडल्ट अबाउ 18 ईयर्स अबाउ 50 kg 1 kg नॉट द मोर देन 4 ग्राम लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। पेशेंट में गो इन कोमा, मरीज को कोमा में जाने का ज़्यादा चांस होता है ओवरडोज देने पे। पेन, रेडनेस, स्वेलिंग इन एट साइड द इंजेक्शन ऑफ, दर्द इंजेक्शन की जगह पर सूजन दें। नोजिया, वोमिटिंग हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, स्वेटिंग हो सकता है, स्लो फास्ट हार्ट रेट भी हो सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लीवर पेशेंट, किडनी पेशेंट, डिहाइड्रेटेड पेशेंट, PCM एलर्जेसिक रिएक्शन पेशेंट। ओके, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन फॉर द एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने के लिए कौन सा इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्टेंट 4 mg 2 ml, 8 mg 2 ml। ब्रांड नेम द डॉर्टिन 40 mg, डोर्टा 4 mg, डोर्टा काइंड। ओके, यूज है द एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो रहा है तब लगा, किडनी स्टोन के दर्द है तभी। डायरिया, क्रैम्प से दस्त, ऐठन, मतलब क्या होता है पेट में क्या होता है कि अगर दस्त हो रहा है तो पेट में ऐठन की तरह दर्द होता है, तो उसके लिए भी हम डोर्टावेरिन का हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंचुरेशन साइकिल पेन है तब भी यूज़ करते हैं, प्री मैंचुरेशन साइकिल है तब भी दर्द में। पहले और बाद के दोनों की समस्याओं को हल करने के लिए हम ये डोर्टावेरिन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट देखते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं हम इसमें। रेडनेस, पेन, द स्वेलिंग साइट ऑफ द इन्फेक्शन, अगर दर्द इंजेक्शन की वाली जगह पे सूजन है तभी यूज़ कर सकते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग की समस्या तभी यूज़ करते हैं। स्लीपनेस की समस्या तभी यूज़ कर सकते हैं।
कॉन्स्टिपेशन है तभी यूज़ करते हैं, हेडेक है तभी यूज़ कर सकते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट है तो अनियमित दिल की धड़कनें अगर ज़्यादा हैं कम है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन रेसेस, अगर त्वचा में अगर रेसेस की उभरतापन आ रहा है तभी यूज़ करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जिससे बोलते हैं SOB शॉर्ट फॉर्म, अगर डायग्नोसिस कोई भी डॉक्टर लिखना है SOB का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, पेशेंट को सांस लेने में समस्या हो रही है। डोज खुराक क्या है? एडल्ट 4 mg 2 ml SOS इफ़ नीडेड। इंट्रावेनस IV है, इंट्रामस्कुलर IM है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हाइसुन ब्यूटी ब्रोमाइड स्ट्रेंथ 20 mg 1 ml 4 mg 40 mg 1 ml। ब्रांड एम द बोस्कोपाम इंजेक्शन, बोस्को गोस्ट इंजेक्शन, हाइसुली इंजेक्शन, हाइसोपाम इंजेक्शन। एंड बात करते हैं हाइसोमैक्स इंजेक्शन, हाइसियन द बल्टी रोमेज इंजेक्शन की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज द एब्डोमिनल पेन, द एसोफेगस क्रैम्प्स हो सकते हैं, रीनल कोलिक पेन हो सकते हैं, ब्लैडर पेन हो सकते हैं। IM IV दोनों हो सकते हैं। सबक्यूटेनियस मतलब SC का मतलब होता है इसमें, जैसे डॉक्टर लिख दिया SC देना है तो उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं। नाभि के नीचे जो क्या बात करते हैं, अगर ये नाभि है तो उसके साइड में 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे साइड बगल में दे सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट। इंस्टेंट स्किन एलर्जी, तत्काल एलर्जी होने लगेंगे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या होगी, रेड आइस होंगे, लाल आंखें हो जाएगी, पेन इन द आइस, आंखों में दर्द होने लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ग्लूकोमा, बॉवेल द इनलार्जमेंट, आंतों में कबड़ना, फास्ट हार्ट रेट और तेज हृदय गति होना, प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन यूरिन, पेशाब की कठिनाइयाँ हो सकती है, माइस्थेनिया ट्रेविस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी गर्भावस्था हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान हो सकते हैं। ओके, इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीमेटिक इंजेक्शन। एंटीमेटिक इंजेक्शन क्या होता है? मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, MCP फुल फॉर्म जिसे बोलते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड, स्ट्रेंथ 5 mg 1 ml। ब्रांड एम द रेगलैन इंजेक्शन एंड द प्रीनॉर्म इंजेक्शन, पेरिस्कैन इंजेक्शन, द मेल्टिव इंजेक्शन की बात करते हैं। ये सारे हमारे किस लिए यूज करते हैं इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका यूजेस है वोमिटिंग ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण वोमिटिंग होने से, खाना ज़्यादा खा लेना, गस्ती आ जाना, धूप में ज़्यादा चलने वजह से भी वोमिटिंग आती है, या फिर कोई चीज़ देखने से भी वोमिटिंग आ सकती है। बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा देख के वोमिटिंग हो जाना, कोई ऐसी चीज़ देख लेना उसकी वजह से भी वोमिटिंग हो जाना। तो अगर वैसी वोमिटिंग आ रही है तो इस इंजेक्शन को हम यूज कर सकते हैं। वोमिटिंग ड्यू टू ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, एल्कोहल के लेते हुए भी हमको क्या, लेने के बाद भी क्या उल्टी आ सकते हैं। और वोमिटिंग टू द इनडाइजेशन, मतलब वही खाना ना पचना, उसके कारण भी वोमिटिंग हो रही है। वोमिटिंग ड्यू टू द एनेस्थीसिया इंजेक्शन, एनेस्थीसिया इंजेक्शन दे रहे हैं तब भी वोमिटिंग के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डोजेस। इंट्रावेनस IV एंड द इंट्रामस्कुलर IM का इंजेक्शन दे सकते हैं। 2 ml द एम्पुल 10 mg SOS ज़रूरत पड़ने पे देना। अन्यथा इसके बारे में ये बात करते हैं SOS का मतलब क्या होता है, ज़रूरत पड़ना। 24 घंटे में पेशेंट को कभी भी ज़रूरत पड़ा, नोजिया वोमिटिंग का कोई चांसेस नहीं था कि वोमिटिंग कब आ सकता है। वोमिटिंग आने से पहले हमें क्या करता है, वोमिटिंग आ रहा है तो 10 mg या 4 mg का वोमिकाइंड इंजेक्शन आता है, वो भी दे सकते हैं। वोमिकाइंड 3 नाम से जाने जाते हैं, वोमिकाइंड और ओंडम जान जाते हैं, इमसेट। 3 इंजेक्शन को 3 नाम से जान जाते हैं। तीनों का काम एक ही है, नोजिया वोमिटिंग के लिए। नोजिया मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी होना। इन सब चीज़ों के लिए हम एक वोमिकाइंड, इमसेट एंड द ओंडम का इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। 4 mg ज़्यादा हो रहा था 8 mg एंड कम हो रहा था 4 mg दे सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को मेडिसिन लेने से पहले अगर उसको वोमिटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं अगर, तो हम उसको वोमिकाइंड लगा सकते हैं। अगर इंजेक्शन की बात करते हैं, टैबलेट खाने की समस्या, इंजेक्शन की बात करते हैं समस्या हो रही, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, उसको इंजेक्शन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में हम वोमिकाइंड इंजेक्शन दे सकते हैं उसको। ओके, अगर पेशेंट को इंजेक्शन लगाने से पहले, कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले अगर उसको पेशेंट को एडवाइस है वोमिकाइंड या इमसेट या ओंडम की अगर एडवाइस है, तो उस पेशेंट को हम ये पहले इसको दे देंगे, तभी हम उस पेशेंट को इसको इंजेक्शन को अदर इंजेक्शन लगाएंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं ओंडासेट्रॉन इंजेक्शन। जैसे कि हमने आपको बताया अभी ओंडासेट्रॉन इंजेक्शन के बारे में, तो उसके बारे में इसके में डिस्कस करते हैं। इसका क्या मतलब है? 2 ml तो 4 mg, 4 ml तो 8 mg, 8 mg तो 2 ml। इसके बात करते हैं 2 ml तो 4 mg, 8 mg तो 4 mg। इसके बात करते हैं तो ब्रांडेड नेम द ओंडेम इंजेक्शन, एमसेट, ओमिकाइन, जोफर इंजेक्शन एंड द चोफ्रान इंजेक्शन। जैसे हमने आपको बताया 3 नाम से, 1 2 3 तीनों नाम से हमने आपको पहले ही बता दिया, 3 नाम से इसको एक ही काम जानते हैं, बट इसमें 2 और ऐड है तो इसको भी एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है। ओंडम का मतलब क्या होता है कि एक ओंडम मतलब उल्टी की वजह से ओंडासेट्रॉन टैबलेट भी आता है, इसका इंजेक्शन भी आता है। बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है जो बहुत ही फास्ट काम करता है इसका। जो उल्टी अगर किसी भी पर्सन को हो रहा है या होने वाला है या होने का मन कर रहा है तो उसको ओंडासेट्रॉन इंजेक्शन को देकर उसको चीज़ों को अवॉइड करा सकते हैं, मतलब नहीं होगा तब। या फिर कोई भी इंजेक्शन एडवाइस है, बहुत सारे इंजेक्शन एडवाइस है, उसमें अगर इनसेट एडवाइस है तो सबसे पहले इनसेट का इंजेक्शन लगाए तभी अनदर इंजेक्शन लगाए, ताकि उसको उल्टी होने का चांस ना रहे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट यूजेस की बात करते हैं इसमें। वोमिकाइंड एंड द नोजिया ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण उल्टी मतली होना। ड्यू टू द रिलीविंग एम्पटी स्टमक, सफ़र करने से, खाली पेट रहने से। क्या होता है? सफ़र करने से और खाली पेट रहने से भी वोमिटिंग का होने का चांस है। डायरिया एंड वोमिटिंग, दस्त में उल्टी आ जाना। वोमिटिंग ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट द मेडिसिन, दवाई के दोष प्रभाव से उल्टी हो जाने से। पता है ना, जैसे हमको किसी भी इंजेक्शन को दवाई खाने से, मेडिसिन खाने से क्या होता है? वोमिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें उसके पहले ही ओंडासेट्रॉन को इंजेक्शन दे देना ताकि ऐसा कोई चांसेस ना मिले। डोजेज इंट्रावेनस आईवी लगा सकते हैं एंड आईएम, बट हम सबसे बेहतरीन, सबसे फास्ट काम करने वाला आईवी का इंजेक्शन होता है। 2 ml तो बोले तो 4 mg। एक एम्पुल जो होता है वो 2 ml का, तो उसमें 4 mg, तो 2 एम्पुल लगाना है तो 8 mg लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम साइड इफ़ेक्ट, ख़राब असर। एलर्जिक रिएक्शन एट द साइड ऑफ इंजेक्शन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्टमक क्रैम्प्स होने लगेंगे अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं हम तो। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन फॉर द गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन, रेंटेडाइन इंजेक्शन, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में रैंटेक का इंजेक्शन। ये हमारा रैंटेक का इंजेक्शन एक गैस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे सर्जरी मतलब गायनकोलॉजिक हॉस्पिटल में। ब्रांड नेम द रैंटेक, जैंटेक, वोमस एंड अल्सिन की बात करते हैं। इसका हम यूजेस की बात करते हैं। व्हेन द स्टमक गैस प्लोटेड ड्यू टू द गैस इन्फॉर्मेशन इन द स्टमक, जब पेट में गैस बनने के कारण पेट फूल जाता है, उसके कारण हम रैंटेक का इंजेक्शन देंगे। व्हेन देयर इज़ द पेन इन द स्टमक ड्यू टू द गैस फॉर्मेशन इन द स्टमक, जब पेट में गैस बनने के कारण पेट में दर्द हो जाता है तब भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन देयर इज़ द डिजीनेस ड्यू टू द गैस फॉर्मेशन, जब गैस बनने के कारण चक्कर आ जाता है तो। व्हेन देयर इज़ द हेडेक ड्यू टू द गैस फॉर्मेशन, जब गैस बनने के कारण सिर में दर्द होता है। पेप्टिक अल्सर, गैस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, कहीं भी सर में, पेट में ऐसी खतरनाक चढ़ती है कि बहुत ही परेशान करती है। तो इसको अवॉइड कराने के लिए हमें तो सबसे बेहतरीन यही एक इंजेक्शन को लें या फिर टैबलेट को खाएं। बेहतरीन खाना को अच्छे से पचाएं, खाना को चबा के खाएं, और हमें सुबह मॉर्निंग में वॉकिंग करना चाहिए ताकि हमारे जो शरीर हैं हेल्थी रहें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ओके, इसमें यही एक सबसे ज़्यादा क्या है कि गर्म पानी पिएं या फिर नॉर्मल पानी पिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसको गैस को अवॉइड कराने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे वर्क हैं। नेक्स्ट बात करें साइड इफेक्ट, द हेडेक, द पेन इन द वॉल बॉडी, लो ब्लड प्रेशर, स्लीपनेस। हेडेक का मतलब सिर दर्द होना, पेन इन द बॉडी, होल बॉडी, पूरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो रैंटेक का इंजेक्शन दे भी सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर, अगर क्या होता है बीपी अगर कम है, आपकी 90/30 है, 40 है और 80 है, तो 70/35 है, 80/35 है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की बात करते हैं हम। सिस्टोलिक का मतलब ये होता है कि 80 और डायस्टोलिक का मतलब होता है 35, 40 ऐसे ही आते हैं। अगर आपको डायस्टोलिक अगर आपका कम है, सिस्टोलिक भी कम है। अगर डायस्टोलिक कम है, डायस्टोलिक राइट है, 90+ है तो सही है, करेक्ट है। 90 नो प्रॉब्लम, तो 90 के नीचे तो उसको नॉरेड का इंजेक्शन, इसको कनेक्ट करेंगे 2 ml पर हावर पे चलाएंगे, जब तक उसके बीपी मेंटेन ना हो तब तक हम उसको नॉरेड के इंजेक्शन को देते रहेंगे। इन्फ्यूजन के द्वारा देंगे, ना कि उसको डायरेक्ट IV या में देंगे। ओके, 1 ml 2 ml कैंपल की बात करते हैं। वह IM दे सकते हैं, 2 ml एम्पोल से देते हैं। इसको IV दे सकते हैं प्लस IM दे सकते हैं। IM बहुत कम चांसेस होते हैं, बट IV दे सकते हैं रैंटेक का इंजेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटाप्रोजोल 40 mg। पेंटाप्रोजोल का बोलते हैं डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 40 की बात करते हैं इसमें।
इसको पैन40 भी बोल सकते हैं। ओके, इसका ब्रांड नेम है पैंटोसिड, पैनिसाइवी, पैंटोप पैन। 4 mg 40 mg का आता है, 80 mg। यूजेस की बात करें GERD, इंक्रीज एसिड सिक्रेशन, गैस फॉर्मेशन, ब्लोटिंग, श्योर ब्लीचिंग। गैस बनने से सूजन, खट्टी ढेकार आना, इसके लिए गैस का पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जेस जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की पेप्टिक अल्सर, द पेप्टिक अल्सर, द हार्ट बर्न। अगर हार्ट बर्न भी, चेस्ट पेन हो रहा तब भी इंजेक्शन को लगाकर इस पेशेंट को राहत दिला सकते हैं। नेक्स्ट बात है साइड इफेक्ट, द हेडेक, वोमिटिंग, डायरिया, फ्रिक्वेंट पासिंग ऑफ द गैस, एलर्जिक रिएक्शन, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डोजेज की बात है ओनली IV एडल्ट तो 40 mg दे सकते हैं। अगर कम है तो इसको इन्फ्यूजन की तरह भी चला सकते हैं। अगर पेट में कई दिन से लगातार पेन हो रहा है तो उसको कंटिन्यू इसको इंजेक्शन को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, फेनिरामाइन मेलेट इंजेक्शन। ब्रांड नेम है द फेनविल, एविल, प्राइमक्लोर, फेनोक्सी। स्ट्रेंथ 22.75 ml, 2 ml द एम्पुल, 45.50 mg, 10 ml वाइल कहते हैं इसके। यूजेज एलर्जी रिएक्शन, अगर किसी प्रकार की एलर्जी हो रहा है, मेडिसिन खाने से अगर कोई एलर्जी हो रहा है, बॉडी में रेसेस हो रहे हैं, रीचिंग आ रही है, तो इसके लिए इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। हाई फीवर, अगर पेशेंट को ज़्यादा फीवर है तो उसको यूज़ करें। और एडिमा के यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक कंजनाइटिस कि इसके फूड एलर्जी, खाना खाने से अगर एलर्जी हो रहा है, किसी पर क्या होता है, किसी कोई भी चीज़ खाने से एलर्जी होता है। गर्माहट, गर्मी होती है, पसीना छूटता है, स्वेटिंग होती है, स्वेलिंग के चांसेस होती हैं, लाल हो जाते हैं, कहीं पे खुजली करेंगे तो नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो के लिए भी चक्कर आते हैं, तब भी इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। ड्राउसनेस, हार्ट रेट, ड्राउसनेस, हार्ट रेट बाय द इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना आना, इचिंग, स्वेलिंग एंड रेडनेस एट द इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन वाली जगह पर खुजली, सूजन ना हो जाना। मतलब क्या होता है कि इंजेक्शन लगाए हैं तो खुजली होना, सूजन आना। ये एविल का इंजेक्शन एक हाइड्रोकार्ड होता है। एविल मतलब कि अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसके पहले इंजेक्शन देंगे ताकि उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इचिंग ना हो, कोई घबराहट ना हो, उसके लिए हम इंजेक्शन को पहले ही से दे सकते हैं। किसी पेशेंट को अगर आप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ब्लड, कोई भी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, इतने सारे अगर AB पॉजिटिव अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसके पहले हम हाइड्रोकॉर्ड प्लस एविल का इंजेक्शन दें, तब उसके बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों दें? क्योंकि अगर उस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय कोई समस्या ना हो। समस्या अगर हो रहा तो पहले ही अगर सुरक्षित रहेगा, केयर रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटामेथाजोन इंजेक्शन। It is the corticosteroid medicine used the rheumatic disorder, rheumatoid arthritis, systematic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, systematic lupus erythematosus, lungs disorder, अस्थमा से समस्या होना, skin disorder, processes skin the dermatitis, during pregnancy for baby lungs growth with higher doses. Okay, next brand name इसका डिप्रोस, बेटनसोल, बेटजी। कॉन्ट्राइंडिकेशन एस्प्रिन टैबलेट, वारफारिन टैबलेट एंड एनी टाइप ऑफ द वैक्सीन्स। अडल्ट है तो IM ओनली 2 ml। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। कॉमन है तो नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, फटीग। सीवियर अगर साइड इफेक्ट की बात करें, एलर्जी रिएक्शन होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ब्लड वाइजन मतलब कि आंखों से धुंधलापन दिखना। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एमिकासिन इंजेक्शन की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है एमिकासिन एंटीबायोटिक में। 100 mg 2 ml, 200 mg 2 ml, 500 mg 2 ml। ब्रांड नेम द मिकासिन एंड नेकासिन एंड द एमिसिन। नॉट यूज विथ अदर इंजेक्शन फ्लूइड्स, किसी भी फ्लूइड में इसको यूज नहीं करना, ओनली IV डायरेक्ट देना है एमिकासिन को। ओके, नहीं यूजेस की बात करते हैं। बोन ज्वाइंट इन्फेक्शन, अगर बोन बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है, हर एक जगह यूज होता है इन्फेक्शन से रिलेटेड। बात करते हैं जोड़ों में अगर संक्रमण की समस्या, इन्फेक्शन, बैक पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, ज्वाइंट इन्फ्लामेशन है, वाटर इन ज्वाइंट्स है तो पेट के संक्रमण की समस्या के लिए भी यूज करते हैं इसको। आंतों में इन्फेक्शन है तो
मेनिनजाइटिस के लिए, सीने में दर्द है तो तब भी, वॉशरूम के रास्ते संक्रमण, किसी इन्फेक्शन है तो MDRD, TB किसी रिलेटेड किसी प्रॉब्लम, रक्त संक्रमण, इतने सारे समस्याओं के लिए बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है। आपको ऐसा इंजेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही लाजवाब इंजेक्शन है। आप किसी भी इन्फेक्शन से रिलेटेड, दर्दों के इंजेक्शन से रिलेटेड कोई इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। हियरिंग प्रॉब्लम होगा, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, लॉस ऑफ बैलेंस स्टैंडिंग समस्या होगी, रेडियो से यूरिनेशन की समस्या होगी, रेड कलर पेशाब की समस्या होगी, इचिंग बर्निंग नमनेस एट द इंजेक्शन की समस्या होगी। इसको IV लगा सकते हैं, ना कि IM लगाएंगे। 15 mg kg पर डे है। 60 गुड़े 15 900, 15 छक्का 90, 900 2 से 3 अलग अलग डोसेज में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? इसको सबसे ज़्यादा हम सर्जरी मतलब गायनकोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन को बचाने के लिए, इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं जेंटामाइसिन। एम्पुल वायल 2 ml 20 ml सिंगल फॉर द मल्टी डोज, एम्पुल 2 ml सिंगल डोज, 10 mg ml 20 mg 2 ml 40 mg ml 80 mg ml। जेंटालेब, जेंटाल एंड द जेंटेसिन, इतने सारे नामों से इसको जाने जाते हैं। इसका यूजेस की बात करते हैं, बोन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू स्किन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेप्सिस की समस्या, बर्न्स जलन हो रहा है, मेनिंजाइटिस की समस्या है, लंग्स इन्फेक्शन की समस्या है, निमोनिया की समस्या है, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। कौन सा है? जेंटामैक्सिन को। डोजेस की बात करते हैं, IM दे सकते हैं, IV दे सकते हैं। 3 mg 5 mg kg पर डे होता है। नॉट यूज टू वाटर इन्फेक्शन फ्लूइड, जैसे कि हम पहले ही बात की, इसको क्या करना है कि किसी भी फ्लूइड में नहीं चलाना है, इसको डायरेक्ट दे सकते हैं इसको IV। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, इसका एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन एट द साइट, जगह पर एलर्जिक होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, चेस्ट पेन होना, सीने में दर्द होना, बैक पेन, पीठ में दर्द होना, किडनी प्रॉब्लम्स, गुर्दे की समस्या होना, नर्व प्रॉब्लम, तंत्रिका की समस्या होना, नर्व डैमेज एंड तंत्रिका क्षति होना। इतने सारे समस्याओं के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको इतने सारे मेडिसिन बताए, इंजेक्शन बताएं, जो कि सारे एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एलर्जेसिक, इन्फ्लामेटरी, सारे इन्फेक्शन के रिलेटेड मैंने सारे इंजेक्शन को बताएं। प्रैक्टिस के लिए जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो भी एडमिशन कराने वाले हैं या फिर जो सीख रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मैंने इंजेक्शन के बताए हैं। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। जितने भी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया, कमेंट में बताइएगा कि मुझे ये इंजेक्शन नहीं समझ, आप इस इंजेक्शन के बारे में बताएं, तो मैं इस इंजेक्शन के बारे में आपको मैं पर्सनली बताऊँगा कि ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। वैसे भी आप यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ब्रांड नेम, इतने सारे मैंने इंजेक्शन को बताते हैं। और इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, नहीं आपको कहीं ऐसा कोई बताएगा जैसे मैंने आपको बताया। बस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखे रहिए, सारे वीडियो को देखिए। सारे वीडियो में बहुत ही बेहतरीन वीडियो को बताया हूँ। बस हमारे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जितने भी लोग हैं, भाई बहन, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, फार्माकोलॉजी स्टूडेंट, जो हमारे डॉक्टर्स भी हैं, BHMS, उनके लिए भी क्या होते हैं, जो थियोरिटिकल होते हैं, प्रैक्टिकली बहुत कम नॉलेज होता है, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने बनाता हूँ। बस वीडियो में आप लोग सपोर्ट करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, आप लोग जानते होंगे मैं GNM 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते होंगे। मैं डे में क्या करता हूँ, क्लास करता हूँ, नाइट ड्यूटी करता हूँ, प्लस ऑनलाइन क्लास भी देता हूँ, आप लोग को फ्री में एजुकेशन देता हूँ। बस इसीलिए आप लोग सपोर्ट करिएगा, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर